students, in this video lecture we will deal over exercise 5.3 of NCERT Mathematics class 12। और एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड पहले उसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें जो आप लोग पढ़ने वाले हैं उसमें दो तरह के फंक्शंस क्या है इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड सेकंड वन इज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब समझिए कि एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इसमें जो आपको फंक्शंस मिलेंगे उनका रिलेशनशिप कैसा होगा और जो इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन होगा उसका रिलेशनशिप कैसा होगा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। एक्सप्लिसिट फंक्शन में जो भी रिलेशन आपको गिवन होगा यू कैन सी दैट कि जितने भी यहाँ पर y होंगे यू कैन इजीली सेपरेट आउट इन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब समझिए कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में जो भी रिलेशन आपके पास गिवन होगा, जैसे यहाँ पर x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0 और कैन आई राइट इट लाइक दिस। इसी चीज को मैंने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके y को इधर भेज दिया और x माइनस वाई को राइट हैंड साइड पे भेज दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि डेरिवेटिव लेना बहुत ज्यादा है, इजी हो जाता है। कैसे? अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप अपने फंक्शन को क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ किसका, y का करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब d बाई डी एक्स निकालेंगे x का तो कितना मिलेगा 1, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो फाइनली आपके पास dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना इट्स इजी रादर देन इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों यहाँ पर इजी है, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशनशिप आपको गिवन होगा, जो भी इक्वेशंस गिवन होगी, यहाँ पर y जो होगा वो ऑलरेडी सेपरेटेड होगा, y अलग होगा और x का जो टर्म्स है, x में जो फंक्शंस है अपना अलग होगा। मतलब देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप x जो है वो कैसा वेरिएबल है, यहाँ इस केस में अपना x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब समझते हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है वो कैसा है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बदलेंगे वैसे वैसे y भी क्या होगा, चेंज होगा। आप जो भी x यहाँ पर रख के बदल के रखेंगे वहां पर y आपको हर बार अलग अलग वैल्यू देगा। तो डिपेंड कौन हुआ, y डिपेंड हुआ x पे, और x कैसा हुआ, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ठीक है। और इस रिलेशन की अगर मैं बात करूं इम्प्लिसिट फंक्शन की, तो यहाँ पर जो फंक्शन आपको गिवन है यू कांट एबल टू सॉल्व द x एंड y सेपरेटली। आप यहाँ पर x और y को इजीली क्या है, सॉल्व सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों? मान लीजिए आपने यहाँ से y को सेपरेटली कर लिया, इधर y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, साइन एक्स वाई प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से y तो अलग कर पाया, बट यहाँ पर इस केस में साइन एक्स वाई, यहाँ पर आप इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ एंगल ऑफ साइन। ये साइन का एंगल का काम कर रहा है। यहाँ पर आप नहीं तोड़ सकते, इसको अलग अलग नहीं ब्रेक कर सकते। यहाँ से आपने y अलग निकाल लिया। तो ऐसा फंक्शन जहां पर हम लोग y को इजीली सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं, सच काइंड ऑफ रिलेशन इज नोन एज इम्प्लिसिट रिलेशन। ठीक है। और इसी रिलेशन का अगर हम लोग को डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव देखिए, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या रिजल्ट मिलेगा। देखो यहाँ पर ये है क्या अपना y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। तो साइन एक्स वाई, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, विच मीन्स कॉस एक्स वाई। अब क्या करना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ आपको एक्स वाई का करना होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो सिंपल साइन एक्स नहीं है, ये साइन एक्स वाई है। तो एक्स वाई जो है आपको उसका फिर से अगेन एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, और यहाँ x का डिफरेंशिएशन लेते ही कितना हो जाएगा भाई, देखो ना यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ जब आप x करेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ देखिए अब cos एक्स वाई, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज द सेकेंड फंक्शन। क्या रूल है, u v डैश प्लस v u डैश मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज y एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1। क्लियर।
यहाँ पर आपके पास कितना है 1 है। ठीक, अब यहाँ पर क्या वैल्यू आई थी LHS में dy ओवर dx। अब क्या करिए आप dy ओवर dx को थोड़ा सा क्या करिए शिफ्टिंग करा दीजिए एक तरफ, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए इसका क्या रिजल्ट मिलता है, इसको मैं इधर और सॉल्व कर देती हूँ। ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dx माइनस एक्स कॉस एक्स वाई इंटू dy ओवर dx इज इक्वल प्लस में कितना है, प्लस में y इंटू में कॉस एक्स वाई। ठीक है, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना कॉस एक्स वाई। क्लियर, इसका हो गया मल्टीप्लीकेशन सबके साथ, और इसको मैंने क्या किया वहीं छोड़ दिया, इसको मैं इधर नहीं लाई LHS पे, ये मल्टीप्लाई होके वहीं रह गया। प्लस में कितना है 1 है। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ dy ओवर dx सेपरेटली था, अलग वैल्यू आपको मिल रही थी LHS पे dy dx, और इधर RHS पे राइट हैंड साइड पे एक अलग आपको वैल्यू मिल रही थी आफ्टर द सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए dy ओवर dx को क्या करना होगा, कॉमन आउट लेना होगा। और जैसे ही यहाँ से आप कॉमन आउट लेंगे तो कितना हो जाएगा dy ओवर dx इंटू में यहाँ कितना आएगा 1 माइनस वट x कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू वट y इंटू कॉस एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, बस इसको डिवाइड में लगा देना, विच इम्प्लाइज वॉट कि dy ओवर dx की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपके पास y इंटू में कॉस एक्स वाई प्लस 1 होल अपॉन में ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई वो किसकी आ गई dy ओवर dx की। तो अपनी जो एक्सरसाइज में जितनी भी क्वेश्चंस है ना वो इसी तरीके से हैं। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हमें फाइंड करना होगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसा होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन में वी आर इजिली सॉल्व द y इन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, एंड in implicit function we can not easily solve the y, or we can say that we can't separate out the y's in one side of the equation। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है y को अलग करना, यहाँ पर y को अलग करना, इनफैक्ट अलग क्या करना, यहाँ पर y ऑलरेडी सेपरेटेड आउट होता है। क्लियर, तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अच्छा, उससे पहले कुछ डेरिवेटिव्स जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, उनको पहले समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला भी है। ठीक, तो आपको एज अ फॉर्मूला इसको लर्न करके रखना है। कहता है डी ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है रिजल्ट 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, अगर आप d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स लेते हैं, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर कॉस इनवर्स का आप डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट कितना मिलता है माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वही कॉस इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव है। फर्क कितना है कि कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में कौन सा साइन आ गया है, माइनस का साइन आ गया है। यहाँ ऐसे देखिए टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी सेम ही है, टेन इनवर्स एक्स के जैसा ही है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या बदल गया है, साइन यहाँ नेगेटिव आ गया है। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1 अपॉन में मॉडुलस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ और यहाँ में क्या फर्क है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। सेम थिंग इज हियर कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन के साथ आ जाएगा। मतलब आपने देखा जैसे ही आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब डेरिवेटिव सिखाए थे तो ये बताया था ना कि जितने भी सी से शुरू होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वहां उनका डेरिवेशन जब लेते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। सेम थिंग इज हियर, जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लेते हैं तो यहाँ पर भी जो सी से स्टार्ट होने वाले हैं फंक्शंस, उन फंक्शंस के डेरिवेटिव में कौन सा साइन आ जाता है,
माइनस का साइन आ जाता है। ये तो याद लर्न रखने के लिए सब है बस, और कुछ नहीं, याद इससे अच्छे से हो जाएगा, आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। और देखिए अगर मैं इस इनवर्स फंक्शंस की डोमेन की बात करूं, क्योंकि देखो डोमेन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी है इसको जीरो नहीं होना है, क्योंकि 1/0 मीन्स इंफिनिटी हो जाएगा, फंक्शन नहीं डिफाइन होता है वहां पर। तो इसको डिफाइन होने के लिए इसको पर्टिकुलर एक डोमेन के अंदर देखना होगा ना कि फंक्शन वहां पर डिफाइन है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस मैंने यहाँ लिख दिया है कि इस साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो उसमें डोमेन क्या होना चाहिए, -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 to 1। इसका मतलब समझते हैं ना कि नंबर लाइन पे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हुए, इस पॉइंट को छोड़ते हुए ओपन इंटरवल -1 to 1 का क्या मतलब हुआ कि -1 से जितने भी बड़े नंबर है, यानी जो आपका x है इट शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। इस ओपन इंटरवल का मतलब यही हुआ ना। तो जो भी x आप यहाँ लेंगे इट शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। इसके बीच में रहकर जो भी वैल्यू आप लेना चाहे नंबर लाइन से, ठीक है, कुछ भी आप रखेंगे ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा नीचे, और नीचे पॉजिटिव होगा मीन्स व्हाट कि अपना फंक्शन जो होगा वहां पर डिफाइंड होगा। ऐसे ही cos इनवर्स x का भी डोमेन क्या होता है, -1 ओपन इंटरवल टू 1 ओपन इंटरवल होता है। और tan इनवर्स x के डोमेन की बात करें तो इसका होल रियल नंबर होता है। कुछ भी रखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो रूट नहीं है ना, ज्यादा प्रॉब्लम कौन करता है जहां पर रूट में फंक्शन होता है। यहाँ पर अपना रूट था, तो रूट के अंदर मुझे क्वांटिटी को पॉजिटिव रखना है, बिकॉज अगर नेगेटिव रखते हैं तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ना। तो मुझे यहाँ पर इस क्वांटिटी को पॉजिटिव रखने के लिए इसके डोमेन को क्या करना पड़ा, फिक्स करना पड़ा। इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में आप फ्री हैं, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ x रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और 1 के साथ ऐड कराएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते चला जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि x का क्या है, स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग करने के बाद ऑलरेडी वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी और उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ऑल रियल नंबर आप ले सकते हैं इसके डोमेन में। यहाँ पर भी ये डोमेन जो है इसका डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो पाएगा, कुछ भी रखिए आप। यहाँ देखिए फिर वही कहानी, यहाँ रूट में है फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आपको सोचना है, क्या सोचना है कि ये जो क्वांटिटी है व्हाट, x² -1, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए इसको, तब ना जाके ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने के लिए फिर इसको क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप दिखाइए इसको x², सेम थिंग इज हियर, इसका भी डोमेन क्या है, ऐसा ही है जैसा कि सेकंड इनवर्स x का है, ठीक। तो ये तो थे आपके डेरिवेटिव्स के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले। अब हम लोग करते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 5.3। Before that, students pause the video and note down. Let's do our exercise that is 5.3. First question देखिए, given है 2x plus 3y is equal to sin x. You have to find dy over dx, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है with respect to x, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग with respect to x। तो जैसे ही आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x यानी कि 2, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 + 3। अब y का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो y क्या है, y एक अलग वेरिएबल है और x एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब y फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर y आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक, इज इक्वल टू व्हाट, और sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए cos x। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कराइए, ये कितना हो जाएगा, dy over dx इज इक्वल टू व्हाट, cos x। 2 इंटू में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में है ना 2, तो यहाँ पर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो dy over dx की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, cos x -2 एंड होल अपॉन में 3, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द dy over dx। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद ये रिजल्ट मिला, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, dy over dx फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्योंकि देखो dy over dx निकालना है, इसका मतलब क्या होता है कि d over dx आप निकालने जा रहे हैं किसका, y फंक्शन का, ठीक है। आप चाहें तो अपने इस फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, y की टर्म्स को अलग कर सकते हैं और x को अलग कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कर लीजिए जैसे कि आप यहाँ पर 2x
इधर रख लीजिए और साइन वाई के पास किसको भेज दीजिए, 3y को। ठीक है, तो आपने अभी क्या किया, अपने फंक्शंस को सेपरेट कर लिया, y को अलग कर लिया और x को क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। बट यहाँ पर वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, y दिख रहा है। ठीक है, तो अभी भी इसे कैसे करेंगे, क्योंकि अभी भी ये फंक्शन जो है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ आपका x है। अगर आप चाहें तो 2 पर डिवाइड लगा देंगे तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ x। इन टर्म्स ऑफ x में होने का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे y बदलते जाएंगे x आपको अलग अलग मिलते चला जाएगा। तो x किस पे डिपेंड हो जाएगा, x अब y पे डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स को, उसको थोड़ा सा क्लियर करके चलिए आप लोग। ठीक है, और यहाँ देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना मिलेगा, फिर से 2 into 1। साइन y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आपने तो पढ़ा है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन साइन y का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, cos y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, dy ओवर dx ऑफ y। इस जो यहाँ पर एंगल होता है, जो मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल है क्या है, यहाँ एंगल का काम कर रहा है ना cos के लिए। अब इस वेरिएबल का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर -3 और y का फिर से डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, dy ओवर dx। क्लियर, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है ना, 2-4 क्वेश्चंस करते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है। cos y dy ओवर dx, तो इसको ऐसे लिखिए, cos y dy ओवर dx -3 dy ओवर dx। अब क्या करेंगे, बस इसमें से कॉमन आउट ले लीजिए, dy ओवर dx, तो कितना हो जाएगा आपके पास cos y -3। ठीक है, यू हैव टू फाइंड dy ओवर dx, dy ओवर dx निकालना है, तो क्या होगा रिजल्ट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी अब डिवाइड में जाएगी तो 2 अपॉन में व्हाट, cos y -3। ठीक, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड। देखिए, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। ठीक है, यहां भी आप y को उधर शिफ्ट कराना चाहते हैं तो पहले ही करा लीजिए, फिर आपको क्या होगा, या फिर आप इधर ले आइए इसको। मैं क्या करने जा रही हूँ, by स्क्वायर के पास माइनस cos y को ले आई और इधर इस क्वांटिटी को मैंने उस साइड शिफ्ट कर दिया, दैट इज -ax। ठीक, अब क्या होगा कि कॉमन लेने में इजी होगा, एक स्टेप आपको कम करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए इसका कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज आ गया। अब y स्क्वायर, जैसे आपको बताया था ना x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्या बताया था x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो पावर आगे आ जाती है और एक पावर ऊपर से रिड्यूस हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो ऐसे ही वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इंटू 2y। और फिर से अब इस y का करना है, क्योंकि यहाँ पर भी x का हम लोग करते थे, d बाई dx ऑफ x करते थे तो कैंसिल आउट होके 1 मिलता था, बट यहाँ पर ये वेरिएबल अपना x नहीं है, y है, तो 2y इंटू डी वाई ओवर dx आपको फिर से y का करना होगा, एंड माइनस व्हाट, cos y। cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का जब भी डिफरेंशिएशन आप लेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव साइन y, वो नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, मीन्स साइन y और y का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये -a इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है अपना, और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, अब क्या करें, इसमें से dy ओवर dx को कॉमन निकाल लीजिए बाहर, dy ओवर dx, तो अंदर कितना बचा आपके पास, 2by प्लस व्हाट, साइन y इज इक्वल टू -a। ठीक है, अब dy ओवर dx को निकालिए, dy ओवर dx कितना आ जाएगा, -a, एंड होल अपॉन में कितना, आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन y प्लस 2by। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द dy ओवर dx। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, इसको कैसे करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो कैसे होगा, देखो इसको कैसे रीड करो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन u एंड v। तो कैसे अभी बताया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मींस dy over dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, y एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, ठीक है, प्लस कितना है अपने पास y स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, ठीक है, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और ये वेरिएबल y है तो y का एक बार फिर से करेंगे, इट विल बी कम आउट dy over dx इज इक्वल टू व्हाट tan x, tan x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आपको पता है क्या होता है sec स्क्वायर x, यहाँ x के टर्म्स में ही है, जो x यहाँ है वही x यहाँ, तो x का दोबारा करने की जरूरत नहीं है, प्लस dy over dx, क्लियर। अब क्या करिए dy over dx को सेपरेट आउट करिए, देखिए कहाँ कहाँ dy over dx है, यहाँ है और यहाँ पर है, सबको एक तरफ ले आइए, तो मैं क्या कर रही हूँ dy over dx कॉमन लेने के बाद मुझे यहाँ कितना मिला x, यहाँ कितना मिला प्लस 2y, और ये इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी माइनस का 1 मुझे मिलेगा, और इधर में अगर आप भेजेंगे इसको उस साइड पे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x, और ये क्वांटिटी उधर जाके हो जाएगी माइनस y, क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है dy over dx की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा ये sec स्क्वायर x माइनस y एंड होल अपॉन में ये वाली क्वांटिटी x प्लस 2y माइनस y, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया सॉल्व, dy over dx आपने निकाल लिया, ठीक है। क्या क्या देखो यहाँ पर फर्स्ट को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, y स्क्वायर का कितना होता है 2y dy over dx, tan x का sec स्क्वायर x एंड y का dy over dx, फिर आपने dy over dx को सबको एक तरफ रखा, तो यहाँ पर आपको x मिला, यहाँ पर आपको 2y मिला, और ये फंक्शन इधर आके माइनस का 1, ऐसे ही जब आप इधर भेजेंगे sec स्क्वायर x के पास ये माइनस का y, और फिर होल डिवाइड में ये dy over dx का जो भी मल्टीपल है वो डिवाइड में चला गया, ठीक। ये तो वैल्यू हुई dy over dx की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसको भी आपको सॉल्व करना है, dy over dx निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, डिफरेंशिएट करिए इसको विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2x एंड xy, अभी बताया था ना xy का डिफरेंशिएशन क्या होता है, xy का डिफरेंशिएशन होता है x dy over dx प्लस y, ठीक है, याद हो जाएगा, 2-3 बार क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, xy का डिफरेंशिएशन आपको वैसे ही ऑलरेडी लर्न हो जाएगा। फिर y स्क्वायर का अगेन 2y इंटू y का dy over dx, और 100 इज व्हाट 100 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अब क्या करिए dy over dx में से dy over dx को क्या करिए सेपरेट आउट करिए आप पहले तो यहाँ पर आपके पास अगर dy over dx आप लिखते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ x एंड प्लस में व्हाट 2y, और बाकी क्वांटिटी को क्या करिए उधर भेज दीजिए दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये क्वांटिटी, क्योंकि ये देखो प्लस में है तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं एक नेगेटिव कॉमन लेके क्या कर देती हूँ 2x प्लस y कर देती हूँ, रिजल्ट वही मिलेगा माइनस का 2x और माइनस का y, क्योंकि दोनों उधर जाके राइट साइड पे नेगेटिव हो जाएंगे। अब dy over dx फाइंड करना है तो सिंपल माइनस रखिए यहाँ 2x प्लस y एंड होल अपॉन में x प्लस 2y, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, देखो यहाँ 2x प्लस y है, यहाँ x प्लस 2y है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, ये आपका जो आंसर है यही है, ठीक। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन करिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 81, ठीक है। इसको कैसे करें फिर से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो सबको dy over dx में डाल दीजिए, dy over dx ऑफ व्हाट एक्स क्यूब प्लस dy over dx ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर वाई प्लस dy over dx ऑफ व्हाट एक्स वाई स्क्वायर प्लस dy over dx ऑफ वाई क्यूब, ठीक है, और इधर dy over dx ऑफ 81, यू नो दैट कांस्टेंट एलिमेंट क्या हो जाता है डेरिवेटिव लेते ही 0 वैल्यू देने लगता है। अब क्या करेंगे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और ऊपर एक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी 3x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का, तो कितना होगा देखिए यहाँ पर
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, वाई को डिफ्रेंशिएट करा दिया तो dy ओवर dx प्लस वाई को एज इट इज रखा, अब 2x का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो कितना मिलेगा 2x। तो इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2xy। देखो बात समझ में आई ना, क्या किया मैंने एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा यानी u एज इट इज, v का डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx प्लस अब की बार क्या करना है y को एज इट इज रख देना है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x। क्लियर। अब अगले स्टेप में देखिए क्या है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर से लगाइए फर्स्ट एज इट इज एक्स एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, इंटू dy अपॉन dx प्लस अब y स्क्वायर एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और 1 मल्टीप्लाई होके इसके साथ 1 y स्क्वायर ही रह जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसका करिए प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब का क्या बताया अभी, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर बताया तो वाई क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब क्योंकि ये वेरिएबल अपना x नहीं है तो y का फिर से करना होगा ना dy अपॉन dx एंड RHS में कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करिए, अब जितने भी dy ओवर dx है सबको एक साथ रखिए और जितने भी नॉर्मल हैं विदाउट dy dx उनको एक तरफ रखिए। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें से, देखिए यहाँ dy ओवर dx है, यहाँ है और यहाँ है, तो मैं इसको एक साथ करने जा रही हूँ। सम ऑफ dy ओवर dx क्या क्या मुझे मिलेगा, यहाँ से x स्क्वायर मिलेगा क्योंकि सब प्लस में है, यहाँ से मुझे कितना मिलेगा प्लस 2xy और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर। अब जितने भी आपके पास विदाउट dy ओवर dx है उन सब को क्या करिए अलग ले जाइए, ये वाला टर्म और ये बिना dy ओवर dx है, तो ये सब जब उधर जाएंगे तो सबके देखो साइन यहाँ पॉजिटिव है, RHS पे जाके सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख देती हूँ माइनस ऑफ मल्टीप्लाई करा के, माइनस का साइन कॉमन ले लिया मैंने बाहर, 3x स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव है तो ये भी इधर जाके नेगेटिव यानी प्लस 2xy, नेगेटिव बाहर ले लिया है ऑलरेडी। क्लियर। और ये y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करना है, अब बस dy ओवर dx निकालना है तो इस होल क्वांटिटी को क्या लगा दीजिए डिवाइड लगा दीजिए, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड होल अपॉन में कितना आ जाएगा ये सारा। आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए आपने कैसे करना है, ये ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, स्क्वायरिंग वाले को मतलब स्क्वायरिंग को एक साथ रखिए और इसको अलग 2xy। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू द 7th वन। साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू k। ठीक है, आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना बिकॉज यू हैव टू फाइंड dy ओवर dx। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर समथिंग मतलब क्या देगा आपको, समझिए जैसे कि अभी वेरिएबल का जब स्क्वायर होता था x का स्क्वायर होता था तो हम लोग 2x करते थे, तो वैसे ही साइन का स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या बताया है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है ना कॉस x। अब साइन स्क्वायर का करना है तो कितना हो जाएगा 2, पहले पावर आएगी 2 साइन x और फिर इस साइन x का करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस x हो जाएगा। क्लियर। तो मुझे क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है यानी dy ओवर dx ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस dy dx ऑफ कॉस xy इज इक्वल टू dy dx ऑफ k। k का पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसका आप थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखे आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा यानी 2 साइन वाई, और फिर से अब साइन वाई का करेंगे तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन चलो मैं एक स्टेप में और कर देती हूँ dy ओवर dx ऑफ साइन वाई। क्लियर। प्लस कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपके पास कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, माइनस साइन एक्स वाई इंटू वॉट dy ओवर dx ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसका फिर से करना होगा और RHS पे कितना आ जाएगा 0। अब कराइए इसको डिफरेंशिएट 2 साइन वाई, देखो साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा इंटू कॉस वाई और फिर से y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx।
प्लस, और देखो ये नेगेटिव का साइन है तो ये आके बाहर भी नेगेटिव हो गया, ये हो गया आपके पास साइन एक्स वाई इंटू, अब देखो प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन आपको बताया है कैसे करना है। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस वाई एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट इज 1, और 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही मिलेगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए आप, अब देखिए यहाँ 2 sin y इंटू कॉस वाई, देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin y cos y, क्या होता है जैसे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, sin 2 थीटा लिखते थे ना हम लोग, तो यहाँ पर जो अपना एंगल है y है 2 sin y इंटू कॉस y, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, sin 2y इंटू वॉट इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर कितना है x, आगे ले आइए और ये हो जाएगा साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और ये क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई होके, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं हम, इस चीज को डायरेक्ट उधर शिफ्ट करा दें, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स दिख रहा है, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे, और ये माइनस साइन एक्स वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होके क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, देखो ऐसे होगा, माइनस का ये हो जाएगा y इंटू में साइन क्या है एक्स वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू में 0 है, तो अगर इसको इक्वल टू के उधर भेजोगे तो ये पॉजिटिव हो गई क्वांटिटी। अब क्या कराइए, इसमें से dy अपॉन dx को कॉमन निकाल लीजिए, तो dy अपॉन dx जैसे ही आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, क्लियर, एंड इज इक्वल टू में व्हाट, y इंटू में साइन एक्स वाई, हो गया ना। अब क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है, तो इसको क्या भेज देना है, इसके अपॉन में भेज देना है, ठीक है, तो इसी चीज को आप ऐसे करिए, यहाँ पर dy ओवर dx इज इक्वल टू y इंटू में साइन एक्स वाई एंड होल अपॉन में ये क्वांटिटी, होल अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, हो गया ये भी क्वेश्चन सॉल्व। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या गिवन है इसमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे मिलेगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 2 साइन थीटा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा कराएंगे तो कॉस एक्स, अब एक्स का दोबारा कराएंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर वाई है तो 2 कॉस वाई, पावर आगे आ गई, ठीक है, अब इस कॉस वाई का दोबारा कराएंगे तो कितना होगा, माइनस साइन वाई, और इस वाई का कराएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और राइट साइड पे क्या है, कांस्टेंट 1 है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज क्या जानते हैं आप कि साइन 2 थीटा का जो होता है फॉर्मूला वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसी आइडेंटिटी का यूज कर सकती हूँ मैं यहाँ, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन 2x, और यहाँ देखिए ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा यहाँ पर, तो ये प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस, और फिर 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा साइन 2y, इस बार एंगल क्या है y है तो y लिखा, इससे पहले x था तो x लिखा था, इंटू में क्या है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करनी है आपको, dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dy ओवर dx कितना आएगा, देखो ये उधर जाके क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी ये जब RHS पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वहां से जब dy ओवर dx निकालेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, साइन 2x एंड होल अपॉन में साइन 2y, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। 9th क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का, दिस इज व्हाट, दिस इज द x, अगर आप उस हिसाब से करने बैठेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा एक टाइम पीरियड के बाद, और सेम थिंग इज हियर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बट 1 अपॉन जब x का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्वांटिटी और बड़ी हो जाएगी, उसको सॉल्व करना बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा, तो उस सब से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कैसे,
अगर मैं यहाँ पर x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, लेट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। x को अगर मैं tan थीटा कर दूं तो थीटा क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी हम लोगों ने इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस किए थे। और x के प्लेस पे जैसे ही आप थीटा डालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 2x है, तो x के प्लेस पे आप क्या डालने जा रहे हैं, यहाँ ऐसे लिखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x के प्लेस पे जैसे ही आप थीटा डालेंगे तो 2 tan थीटा हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये आपको थोड़ा सा अगर रिमाइंड हो तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, sin 2 थीटा का, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, tan। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक, अब इस डायरेक्ट, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, ये होल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आई है, sin 2 थीटा, तो क्या मैं अब डायरेक्ट यहाँ लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन होल अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स 2x अपॉन होल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, साइन 2 थीटा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 2 थीटा। अब 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज व्हाट, कि y की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ थीटा, और थीटा कितना है, tan इनवर्स x। अब क्या है, अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा इजी है। कैसे, जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हो जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको पता है ना क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होल क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए थोड़ा से सब्स्टिट्यूशन से क्या हो गया, अपना क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। सेम थिंग इज हियर, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप अगर क्या पुट करें, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x के प्लेस पे मैं क्या पुट करने जा रही हूँ, tan थीटा, विच इंप्लाइज व्हाट, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, tan इनवर्स x। और जैसे ही आप इस क्वांटिटी में 3x माइनस एक्स क्यूब एंड होल अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना है, tan थीटा, तो यहां हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा एंड होल अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ किसका, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आपका tan 3 थीटा का। याद है ना, क्लास 11th में भी बताया था और 12th में भी आपको मैंने बताया हुआ है आईटीएफ के चैप्टर में। अगर ये आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आप क्या होंगे, फंसेंगे, हर जगह पे आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। तो ये सब आइडेंटिटीज को थोड़ा याद रखिए। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है tan 3 थीटा की इक्वल। तो अब क्या मैं इस होल क्वांटिटी के प्लेस पे डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, tan 3 थीटा लिख लूं। तो यहां से y जो होगा वो कितना होगा, tan इनवर्स, और इस क्वांटिटी की वैल्यू किसके इक्वल है, tan 3 थीटा। कैन आई राइट इट लाइक दिस, y इज इक्वल टू 3 थीटा। क्यों ये इनवर्स और ये tan बैलेंस है आपस में, इसलिए है क्योंकि अपनी किसके अंदर है, रेंज के अंदर है, इसकी वजह से हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं। y इज इक्वल टू 3 थीटा को अब क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और x के रिस्पेक्ट में जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो पहले तो आप थीटा सब्स्टिट्यूट करा दो यहाँ पर, विच इंप्लाइज 3 इंटू में थीटा, थीटा कितना है, tan इनवर्स x है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कराओगे तो कितना होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 एंड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। कितना इजी हो गया ना, सिंप्लीफाई हो गया। और वैसे करते अगर डायरेक्ट करते कि tan इनवर्स x, इसको सपोज इसको x मानते फिर x का स्क्वायर करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसको,
सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, पुट व्हाट x इज इक्वल टू tan थीटा एंड विच इम्प्लाइज व्हाट, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x। नाउ अब आप देखिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां tan इन क्या करिए आप x की वैल्यू tan थीटा पुट करिए, तो tan थीटा पुट करते ही कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर थोड़ा सा पता हो आपको तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस क्वांटिटी को, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan। क्लियर। अब इसका ही यूज करेंगे कहां पर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा। तो y इज cos इनवर्स इंटू cos 2 थीटा। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपके पास 2 थीटा। अब थीटा को सब्स्टिट्यूट कराइए, थीटा इज व्हाट, थीटा इज tan इनवर्स x, तो यहां पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट कराएंगे किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि y की वैल्यू अब कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स x। अब कराइए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मच। इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आपने कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से यहाँ से कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाइए, क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू व्हाट tan थीटा, क्योंकि सारे फॉर्मूला tan की टर्म्स में बन जा रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं, विच इम्प्लाइज व्हाट कि थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x। और यहाँ पर ये क्वांटिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास फिर से cos 2 थीटा। ठीक है, तो y अब कितना हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ cos है, अब ये बैलेंस नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। एंड यू नो दैट क्या होता है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x की वैल्यू जो होती है वो पाई बाई 2 के इक्वल होती है। तो कॉस ये क्या है, साइन इनवर्स x है, ये x का काम कर रहा है ना, तो साइन इनवर्स x अगर आपको निकालना है तो कितना होगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, यहाँ जो अपना x है वो कितना है, अपना x जो है वो cos 2 थीटा है, तो इसी रिलेशन का यूज करेंगे हम लोग। करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। साइन इनवर्स x को मैं क्या लिख सकती हूँ पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। और x अपने पास क्या है, x अपना क्या है cos 2 थीटा है। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2 माइनस, देखो cos से cos अब बैलेंस है तो यहाँ आ गया 2 थीटा, विच इम्प्लाइज व्हाट, इसी चीज को मैं और कैसे लिखूं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू व्हाट, थीटा कितना था, थीटा अपने पास था tan इनवर्स x था। ठीक है, अब क्या करना है, आप सिंपल डिफरेंशिएट करा दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 माइनस 2 एंड होल अपॉन में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू आई dy ओवर dx की वो कितनी आ गई इज इक्वल टू -2, माइनस है ना साइन अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना है, फिर से पुट कराइए, x इज इक्वल टू tan थीटा एंड विच इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ कितना हो जाएगा 2
एक्स के प्लेस पे 2 tan थीटा एंड होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी फर्दर कॉस इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका पास 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब y की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, cos इनवर्स sin 2 थीटा। और आपको पता है कि यहाँ से ये डायरेक्ट बैलेंस तो होगा नहीं, तो आपके पास वो आइडेंटिटी है ना, प्रॉपर्टीज कौन सी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। आपके पास कॉस इनवर्स x आपके पास है, तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो बस इसी का यूज कर देंगे हम लोग यहाँ, और यहाँ x के प्लेस पे कौन है, साइन 2 थीटा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, और x कितना है, साइन 2 थीटा। अब देखो, अब यहाँ पर ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा ना। अब पाई बाय 2 माइनस व्हाट 2 थीटा, विच इम्प्लाइज कि पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा। थीटा इज व्हाट, थीटा अपना कितना है, tan इनवर्स x है। ठीक, अब क्या कराना है, अब सिंपली डिफरेंशिएट करा दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा dy अपॉन dx, और इधर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन तो 0, हटा देते हैं उसे, माइनस लिखते हैं 2 इंटू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 13 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या करें, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, x की वैल्यू साइन थीटा डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स 2x, x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, साइन थीटा लिखना है, लिखिए साइन थीटा, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर से जब रूट हटेगा तो क्या मिलेगा बाहर, डेफिनेटली कॉस थीटा मिलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा। ठीक है, अब क्या है, साइन से साइन अब बैलेंस है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा, विच इम्प्लाइज व्हाट, थीटा को अब सब्स्टिट्यूट कराइए, तो थीटा कितना आएगा, यहाँ से थीटा आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा के प्लेस पे क्या लिख दीजिए, साइन इनवर्स x। अब सिंपल डिफरेंशिएट करिए फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू कितना 2 एंड होल अपॉन में साइन इनवर्स x का क्या बताया था डेरिवेटिव, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट। Let's do the last question. Y is equal to sec inverse and whole multiply by 1 upon 2x square minus 1. ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएं इसमें, कैसे करें, देखो ये sec inverse को हटाने के लिए मुझे अंदर sec चाहिए, और sec कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर sec कैसे मिलेगा, जब 1 अपॉन cos होगा तो sec हो जाएगा, यानी इस क्वांटिटी को मुझे cos बनाना है। तो ये cos के टर्म्स में कैसे होगा, अगर आप यहाँ x के प्लेस पे क्या पुट कर दे, cos थीटा। ठीक है, x को cos थीटा बोल देंगे, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से cos इनवर्स x आ जाएगा। अब देखिए ये जो रिलेशन है 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ पहले अंदर वाले पार्ट को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2, x के प्लेस पे आपको क्या डालना है, cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यू नो दैट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, डायरेक्ट होता है cos 2 थीटा की टर्म्स में,
ये हो गया। और cos 2 थीटा का और भी फॉर्मूला होता है, वहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, ठीक है, बट अपनी जो जरूरत है वो अभी इसकी है फिलहाल। तो 1 अपॉन में cos 2 थीटा, 1 अपॉन में cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं sec 2 थीटा, लिखा जा सकता है ना इस चीज को भाई। तो फाइनली जो अपना इक्वेशन है वो कैसा हो गया, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, sec 2 थीटा तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं sec इनवर्स, इस सारी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आई है sec 2 थीटा, ठीक है। y कितना आया आपके पास, y इज इक्वल टू sec इनवर्स sec 2 थीटा आया, ठीक। अब देखिए क्या होगा, sec इनवर्स से sec अब क्या है, बैलेंस है क्योंकि अपनी रेंज के अंदर है। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 2 थीटा, और y को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा कितना है आपके पास cos इनवर्स x। अब करना क्या है, सिंपल इसको डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताया था अभी क्या होता है, इनटू में -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, -2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स आपकी जो एक्सरसाइज थी 5.3 वो अभी हम लोगों ने पूरी सॉल्व कर ली है, और कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। और हाँ, प्लीज आप वीडियो को थोड़ा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि वो स्टूडेंट्स भी क्या हो सके इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन